दोस्तों, दोस्ती की असली पहचान तब होती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। आपके घर में खाने के लाले पड़े हों और आपका दोस्त बिना किसी शोर शराबे के, दुनिया की परवाह किए बिना आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए। अभी तक हम और आप सिर्फ रूस से तेल खरीदने और S-400 जैसे हथियारों की बातें सुन रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत और रूस के बीच एक ऐसा सीक्रेट गेम खेला गया है जिसकी भनक न तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को लगी और न ही दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों को। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि रूस से दोस्ती तोड़ो, पुतिन को अकेला छोड़ दो। डोनाल्ड ट्रंप और पूरा पश्चिमी जगत रूस को घुटनों पर लाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब रूस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब उसकी फैक्ट्रियों में ताले लटकने की नौबत आ गई थी, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह कहानी किसी मिसाइल डील की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस इंसानी ताकत की जिसने रूस की मरती हुई अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से हटाकर दौड़ने लायक बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि एक तीर से न सिर्फ रूस बचा, बल्कि भारत की बेरोजगारी और रुपए की समस्या का भी परमानेंट इलाज हो गया। आखिर क्या है वह गुप्त समझौता जिसने रातों रात रूस की तकदीर बदल दी? चलिए जानते हैं इस धमाकेदार खबर की पूरी सच्चाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत और रूस को सच्चा दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक ऐसे दर्द से जिसे वह दुनिया से छिपा रहा था। बाहर से देखने पर रूस एक महाशक्ति लगता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद वह अंदर से खोखला हो रहा था। रूस के पास तेल और गैस के भंडार तो हैं, लेकिन उन्हें निकालने वाले और संभालने वाले हाथ कम पड़ गए थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही रूस की आबादी बूढ़ी हो रही थी। ऊपर से युद्ध ने लाखों नौजवानों को सीमा पर भेज दिया और लाखों पढ़े लिखे युवा डर के मारे देश छोड़कर भाग गए। हालात इतने बुरे थे कि रूस की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सुनी हो गई, शिपयार्ड वीरान हो गए और बेरोजगारी दर 2% से भी कम हो गई। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब था लेबर क्राइसिस, यानी काम बहुत है लेकिन करने वाला कोई नहीं। पुतिन को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए तुरंत 1.25 करोड़ कामगारों की जरूरत थी। अब आप सोचेंगे कि रूस तो हमेशा मध्य एशियाई देशों जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से मजदूर बुलाता था। तो अब क्या हुआ? यहीं पर कहानी में बड़ा मोड़ आता है। 2024 में मॉस्को में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें कुछ विदेशी प्रवासियों का हाथ निकला। इसके बाद रूसी जनता का गुस्सा भड़क गया और वे अपने पड़ोसी देशों के लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। पुतिन को समझ आ गया कि सस्ता मजदूर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई तो उस विकास का क्या फायदा? उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो हुनरमंद भी हो और भरोसेमंद। दुनिया के नक्शे पर पुतिन की उंगली जिस देश पर जाकर रुकी, वह कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त हिंदुस्तान था। इधर भारत में भी स्थिति अलग थी। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जिसे रोजगार चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों में वीजा के नियम सख्त हो रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। जब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई तो बंद कमरे में एक ऐतिहासिक श्रम प्रवास समझौता हुआ। यह समझौता इतना गोपनीय रखा गया कि दुनिया को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा। इसका मकसद साफ था, भारत अपने कुशल और अनुशासित श्रमिकों को कानूनी तरीके से रूस भेजेगा। यह कोई अवैध इमिग्रेशन नहीं था, बल्कि दो सरकारों के बीच का सीधा सौदा था। इस फैसले का असर देखिए। 2021 तक रूस में बहुत कम भारतीय काम करते थे, लेकिन इस समझौते के बाद आज यह संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय रूस जाएंगे और यह कोई साधारण मजदूर नहीं है। भारतीय इंजीनियर अब रूस के डिफेंस प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जहां लड़ाकू विमान बनते हैं। भारतीय तकनीशियन रूस के शिपयार्ड्स में पनडुब्बियां बना रहे हैं। टेक्सटाइल से लेकर एग्रीकल्चर तक हर जगह भारतीय श्रमशक्ति रूस की रीढ़ बन गई है। रूस की फैक्ट्रियों में अब हिंदी गूंज रही है और मशीनें फिर से चल पड़ी हैं।
इस कहानी में एक जबरदस्त आर्थिक ट्विस्ट भी है। भारत रूस से तेल खरीद रहा था और भुगतान रुपए में कर रहा था। रूस के बैंकों में अरबों रुपए जमा हो गए थे और रूस समझ नहीं पा रहा था कि इस रुपए का क्या करे। लेकिन भारतीय श्रमिकों के जाने से यह समस्या एक झटके में हल हो गई। अब रूसी कंपनियां उन भारतीय श्रमिकों को सैलरी उसी जमा हुए रुपए में दे रही हैं और भारतीय श्रमिक वह पैसा अपने घर भारत भेज रहे हैं। यानी जो पैसा रूस में फंसा था वह वापस भारत की इकोनॉमी में आ रहा है। भारत को सस्ता तेल मिला, रूस का तेल बिका और भुगतान का संकट भी खत्म। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। अमेरिका के पास इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। जब यह खबर वॉशिंगटन पहुंची तो हड़कंप मच गया। अमेरिका सोच रहा था कि प्रतिबंध लगाकर वह रूस को तोड़ देगा और भारत को डरा देगा। लेकिन भारत ने लेबर डिप्लोमेसी का ऐसा कार्ड खेला कि अमेरिका देखता रह गया। एक तरफ अमेरिका भारतीयों को वीजा देने में आनाकानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ वही स्किल्ड भारतीय अब रूस की ताकत बढ़ा रहे हैं। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। हमने अमेरिका से भी रिश्ते खराब नहीं किए और रूस को भी गिरने नहीं दिया। पश्चिमी मीडिया अब हैरान है कि भारत ने यह संतुलन कैसे साधा। रूस के अंदर भी माहौल बदल गया है। रूसी लोग भारतीयों को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। वे मानते हैं कि भारतीय मेहनती, शांत और अनुशासित होते हैं। रूस ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बड़ी डील दी है। अब रूस के कई शहरों में हिंदी शिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि रूसी अधिकारी भारतीयों से बात कर सकें। मॉस्को में दिवाली और होली मनाई जा रही है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन है। रूसी लोग अब भारत को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसे भाई की तरह देख रहे हैं जिसने मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामा। बात अब सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं है। रूस अपने बैंकिंग और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को पश्चिमी देशों से अलग करना चाहता है। इसके लिए उसे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स और डाटा साइंटिस्ट्स की जरूरत है। रूस के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इलाकों में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफ्तर खुल रहे हैं। रूस की प्राकृतिक संपदा और भारत का दिमाग मिलकर एक नया पावर ब्लॉक बना रहे हैं। यह साझेदारी आने वाले दशकों तक पश्चिमी तकनीक के एकाधिकार को चुनौती देगी। इस समझौते का एक और पहलू है खेती। रूस के पास दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, लेकिन खेती करने वाले लोग नहीं हैं। अब भारतीय किसान रूस के सुदूर इलाकों में जाकर आधुनिक खेती कर रहे हैं। उन्हें वहां जमीन और संसाधन मिल रहे हैं। यह भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। भारत के राज्यों, खासकर यूपी, बिहार और पंजाब के युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका बन गया है। वे वहां जाकर न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि नई तकनीक भी सीख रहे हैं जो भविष्य में भारत के काम आएगी। तो दोस्तों, पुतिन का झूम उठना लाजमी है। उन्हें पता है कि जब तक भारत उनके साथ है, दुनिया की कोई ताकत रूस को अलग थलग नहीं कर सकती। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता और अपने हितों से कभी समझौता नहीं करता। यह नए भारत की कूटनीति है जो ना किसी के दबाव में आता है और ना किसी के अभाव में जीता है। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।